नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। कहानी है जबलपुर शहर की, या यूँ कहें कि हमारे आपके अपने घर की, हम सबके घर की। जब हमारा कल कैसा था, हमारा आज कैसा है और हमारा आने वाला कल कैसा होगा। कल जो हमारा बीत गया वो भी एक अच्छा था, अपनी ज़िम्मेदारियों में रहे। कल हम छोटे थे, हम बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने हमको पाला पोसा। आज हम माँ बाप बन गए, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। कब ये वक्त आज का गुजर जाएगा, कल बन जाएगा, कल हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो हैं, हम लोग माँ बाप बन गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी अपनी एक दुनिया होगी, उनका अपना संसार होगा। ऐसा नहीं होता है कि औलादें माँ बाप को भूल जाती हैं या माँ बाप औलादों को भूल जाते हैं। वक्त की कमी हो जाती है, समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि शायद पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। मंजू जी और शिखर जी अपने दोनों बच्चों के साथ जबलपुर में आराम से रहते थे। अच्छी सी फैमिली थी, सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार के लोग थे। खैर, मंजू जी की लगी लगाई नौकरी मंजू जी ने छोड़ दी, क्योंकि अपने बच्चों को पालना पोसना था, उनका पालन पोषण करना था, घर की जिम्मेदारियां थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर एक पिता का दायित्व, अगर नौकरी करना होता है, पैसे कमाना होता है, तो एक माँ का दायित्व उससे ज़्यादा बड़ा होता है। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना। हर माँ यही करती है, चाहे कोई माँ हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी भी माँ हो या कोई भी माँ हो, यही सब करती है। कब वक्त पता चल जाता है, कब समय गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही होता है, कल हम छोटे थे, आज हम बड़े हो गए, कल हम बूढ़े हो जाएंगे। यही बस कल और आज और कल आने वाला होता है। खैर, दोनों बच्चे पढ़ लिख गए। पढ़ लिख के जब बड़े हो गए तो एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई। जब बेटा बेटा भी अच्छे से इंजीनियर हो गया, बहुत घर में खुशी हुई। मंजू जी को भी बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत सफल हो गई और हमारा लड़का जो है इतनी अच्छी सर्विस में आ गया। हमारी लड़की भी बहुत अच्छे घर में चली गई। खैर, जब कुणाल की सर्विस लग गई, उसके बाद में कुणाल की शादी हो गई। घर में 2 बच्चे आ गए, किलकारियाँ बजने लगीं, बहुत अच्छा लगने लगा। मंजू जी, शिखर जी बहुत आराम से रहते, अपने लड़के बहू और अपने पोता पोती के साथ में बहुत खुश थे। खैर, हर माँ को एक चाहत होती है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, बहुत अच्छी सर्विस करें, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ कमाएं। हर माँ बाप को यही एक तमन्ना होती है, एक शौक़ होती है। खैर, मंजू जी को भी यही था। जब शाम को लड़का ऑफिस से घर आया तो लड़के ने कहा, माँ माँ, मेरी तो प्रमोशन हो गया है, मेरी सर्विस, मैं तो आज बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हूँ। तो माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये यकीन मानिए, खुश होने वाली बात भी है कि बच्चे बहुत अच्छी सर्विस में निकलते हैं, बहुत तरक्की पाते हैं, तो हर माँ बाप को बहुत खुशी होती है। मंजू जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, यही सोचने लगी और बहुत ही खुशी के आंसू आँख में आ गए कि आज हमारी मेहनत, आज हमारी जो इतना हमने संघर्ष किया वो सब सफल हो गया। आज हमने बच्चा जब हमारा पढ़ता था तो हम रात में जगते थे, हमने कितना मेहनत करी, आज हमारा बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। हमें बहुत खुशी हुई। खुशी के मारे मंजू जी को नींद नहीं आई। मंजू जी उठी, तुरंत किचन में गई, सबके लिए खीर बनाई, सबको खिलाई और बहुत खुश हुई। लड़का बोला, अम्मा कल मेरे प्रमोशन की दावत है होटल में, वो सब लोग बधाई देने आएंगे, आप सबको चलना है। तो मंजू जी बोली, अरे क्यों नहीं चलेंगे, मेरे बच्चे की खुशी की बात है, बधाई देने तो हम तो ज़रूर जाएंगे। हम तो हमारा तो रोम रोम अपने लड़के के लिए बधाई दे रहा है, दुआ दे रहा है। हर माँ बाप दुआ देते हैं। मंजू जी भी यही खुश थी। खैर, दूसरे दिन का इंतज़ार कर रही थी। दूसरा दिन जब आया तो सुबह से उन्होंने अपनी सिल्क की नई साड़ी निकाल ली, बहुत खुश थी। और कि अरे वो साड़ी जो उनके हस्बैंड ने उनको मैरिज एनिवर्सरी पे दी थी, वो नई साड़ी निकाल ली। अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने नया सूट निकाल लिया, कोट पैंट टाई, कि देखिए आप ये पहन के चलिएगा और हम ये साड़ी पहन के चलेंगे। और हम ये जो सोने का हार निकाल लिया, अच्छे से झाले निकाल लिए कि इतने हज़ारों के सामने हमारे लड़के को बधाई दी जाएगी तो हमें कितनी खुशी होगी, हमारा कितना मान होगा, कितना हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी। इधर शिखर जी भी बहुत खुश थे कि हमारे लड़के को जो सम्मान मिलेगा तो हमारा भी तो सीना चौड़ा हो जाएगा, आखिर हम भी तो बाप हैं, कितना फ़ख्र महसूस होगा। खैर, सुबह से ये लोग इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, ये सब बातें ही कर रहे थे, अचानक बहू आई। वो बोली, माँ जी खाना बना के रख दिया है और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप खाना खा लीजिएगा। मंजू जी बहुत स्तब्ध सी रह गई। अरे ये क्या, आज तो मेरे लड़के की बधाई है और होटल में इतनी बड़ी पार्टी है, तो क्या, मन में ही सोचने लगी, तो क्या हम नहीं जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। तब तक जो मंजू उसकी वो बहू थी वो आई, बोली, अच्छा माँ जी हम जा रहे हैं।
माँ जी ने भी कह दिया क्या बेटा घर नहीं आएगा, कुणाल घर नहीं आएगा। तो बहू ने कहा नहीं माँ जी, घर तो वो नहीं आएंगे, वो उधर से ही पार्टी में शरीक हो जाएंगे। तो ठीक, हम जा रहे हैं। खैर मंजू जी बहुत स्तब्ध सी रह गई और अचानक भावुक हो गई कि अरे कल तो हम बहुत खुश थे, हमारे लड़के ने कहा था कि माँ तुम भी चलना, सब लोग चलना, और शायद हाँ माँ को नहीं कहा होगा इसी वजह से। खैर कोई बात नहीं, बहुत ही अंदर से बहुत परेशान थी, बहुत व्याकुल होके चुपचाप खड़ी थी, रो रही थी। जब शिखा जी ने मंजू को देखा तो मंजू जी की आंखें बहुत बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही भावुकता से भर आईं। शिखर जी मंजू के पास में गए, उनके हाथ में हाथ रखे हुए बोले, अरे मंजू इतना परेशान क्यों होती हो, पागल हो गई हो क्या? सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती, सबकी अपने अपनी दुनिया होती। फिर अब लड़का बड़ा हो गया है, लड़के की शादी हो गई है, लड़के की अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी एक दुनिया है। लड़का उस दुनिया में रहेगा कि हमारे लिए वक्त निकालेगा या हमारे इसलिए कहेगा। तो मंजू बोली, हाँ कल कितना अच्छा था जब हमारा लड़का हमारे पास आके चिपट के आता, स्कूल से आता था और चिपट जाता था। माँ अरे कहाँ चली गई, जैसे लगता है बहुत देर हो गई। बच्चा पढ़ता तो रात भर हम जगते रहते थे, कल का कितना अच्छा था, दिन भर हम मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी आप कितनी मेहनत करते थे, पैसे लाते थे, फिर हम लोग कभी कभी घूमने जाते थे, वरना अपने बच्चों के साथ ही घर ही में अपना जीवन बिता लेते थे। वो सुबह उठना, नहाना धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, घर के काम काज करना, बच्चों के कपड़े धोना, कैसे कल बीत गया पता ही नहीं चला। और आज ही आ गया, आज हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि हम हमारी ज़रूरत नहीं। तो शेखर जी बोले, ऐसी बात नहीं, ज़रूरत सबको है, वो बच्चे हैं उनको हमारी ज़रूरत है, हम बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, हमको उनकी ज़रूरत है, लेकिन समय भी तो कितना बदल रहा है, समय को भी तो देखो, उसकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में भी तो रहेगा। खैर ये सोचते हुए मंजू जी बहुत परेशान हो गई, बहुत भावुकता से, बहुत ही कौतूहल उनके मन में एक अंदर से आने लगा कि ये क्या हो गया, शायद कितना खुशी हो रही होगी, मेरा लड़का वहाँ पे सबसे बधाई ले रहा होगा, ये शायद दृश्य देख लेते तो कितना अच्छा होता। खैर तब तक ये बात सोची रही थी, सब बातें हो ही रही थी और बहुत ही आंसू खूब ज़्यादा से निकल रहे थे। तब तक कुणाल आ गया, माँ माँ कहाँ हो माँ? माँ एकदम से सपका गई और आँख से आंसू पोंछती हुई बोली, हाँ बेटा। माँ आप और बाबूजी वहाँ होटल में क्यों नहीं आए? हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। हम अगर आप नहीं आए तो हमने आपको ढूंढा और आप नहीं आए तो मुझे बहुत अंदर से परेशानी लगी। क्या बात है, माँ बीमार हो गई कि बाबूजी को कुछ हो गया और आप आए क्यों नहीं? तो माँ एकदम से सकपका के रोने लगी, अरे बेटा क्या तुम हमें ढूंढ रहे थे? हाँ माँ, क्यों नहीं ढूंढूंगा, आज मेरा जीवन है, आज जो मेरा अस्तित्व है तो तुम्हारे ही लिए, तुम्ही ने तो हमको बनाया और तुम ऐसी बातें कर रही हो। और क्या आपसे हम वो शिप्रा ने नहीं कहा था? अरे वो तो बिल्कुल पागल है, उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। नहीं बेटा वो ऐसी बात नहीं, कहा तो था उसने, बट कोई बात नहीं, अच्छा जल्दी से तुम तैयार हो। अरे हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब हमको हमारा बेटा लेने आएगा। बाबूजी बोले। बाबूजी ने तो फटाक से कोट पैंट पहना और तैयार हो गए। देखो मैं तो तैयार हो गया और मुझे तो भाई जल्दी से चलना है, बाबूजी कहने लगे और अपने बेटे से हंस हंस के कहने लगे, ऐसा करते हैं हम दोनों चलते हैं और तुम्हारी माँ को छोड़ देते हैं। माँ भी थोड़ा सा मुस्कुराई और थोड़ा सा गुस्से में बोले, हाँ जाओ जाओ तुम लोग जाओ, तुम लोगों की अपनी पार्टी है ना, निपटा लोगे। तो लेकिन तो माँ लड़का भी बोला, हाँ माँ के तो बहुत सारे नखरे रहते हैं, माँ तो घंटा पर तैयार नहीं हो पाती, चलो हम और बाबूजी चलते हैं। लेकिन लड़का तो ऐसा कैसे कह सकता था, लड़का बोला, नहीं माँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे बिना तो हम चल नहीं सकते। खैर लड़का तैयार हुआ, लड़का तो तैयार ही था, बाबूजी तैयार हो गए, तुरंत इधर माँ जी भी, मंजू जी भी तैयार हो गई, एक हाथ लड़के के हाथ में और एक हाथ अपने पति के हाथ में, इतनी खुशी के आंसू बहाते हुए और आंसू पोंछते हुए निकल पड़ी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, जो हमारा लड़का हमको मान सम्मान, हमको इज्जत दे रहा है। आज हमारा लड़का इतना बड़ा अधिकारी हो गया है, उसके बावजूद वो अपने माँ बाप को याद रखे है, मानता है। तो हमारा कल कैसा था और हमारा आज कैसा है, सब गुजर जाता है। कल भी हमारा एक अच्छा था, वो भी गुजर गया, आज भी हमारा जो हमारी जिम्मेदारियों से भरा है वो भी गुजर रहा है, वो भी गुजर जाएगा। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होते हैं, उनकी भी अपनी दुनिया होती है, उनका भी अपना अस्तित्व होता है, उनका भी एक अपना संस्कार होता है, समाज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ कहीं कहीं लड़के भूल जाते हैं, लेकिन वो लड़के बहुत ही अलग से होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन सब माँ बाप भी बहुत अच्छे होते हैं और सब लड़के बहू भी अच्छे होते हैं, जो अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को इज़्ज़त देते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय माता की।